नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आदमखोर लेपर्ड का आतंक, लगातार 3 दिनों में 3 लोगों का किया शिकार। ग्रामीण भय के माहौल में जीने को मजबूर, वन विभाग के अधिकारी से लेपर्ड को पकड़ने की उठाई मांग। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चाकूबाजी करने वाले युवक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेसी उतरे सड़कों पर, केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छाली में आदमखोर लेपर्ड ने तीसरे दिन शुक्रवार को एक महिला को अपना शिकार बनाया। इससे पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। आदमखोर लेपर्ड के हमले की सूचना स्थानीय सरपंच गणेश लाल खेर ने दी। सरपंच गणेश लाल खेर ने बताया कि उमरिया गांव में खेत पर काम कर रही हमेरी भील को पैंथर ने अपना शिकार बना लिया। लेपर्ड के हमले के बाद हमेरी भील ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित पहाड़ियों पर लोग जमा हो गए। घटना के बाद लेपर्ड शव के आसपास होने से वहां पर कोई भी ग्रामीण नहीं पहुंच पाया। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस पर वन विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। इससे पहले आदमखोर लेपर्ड ने बुधवार को एक महिला को अपना शिकार बनाया था। वहीं गुरुवार को एक व्यक्ति पर हमला किया जिसमें एक युवक की मौत हो गई। गोगुंदा के छाली क्षेत्र में लगातार आदमखोर पैंथर के हमले के बाद शुक्रवार सुबह 8 बजे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद गोगुंदा जाडोल मार्ग पर पत्थर लगाकर इसे बंद कर दिया गया। ग्रामीण सुबह गोगुंदा जाडोल मार्ग पर पहुंचे और रास्ता बंद कर दिया। रोड जाम की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद फिर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। इससे पहले ग्रामीण मुआवजा और लेपर्ड को पकड़ने की मांग करते नजर आए। आदमखोर लेपर्ड के हमले से ग्रामीण डरे हुए हैं। 2 लोगों को मारने के बाद लेपर्ड की मूवमेंट गुरुवार रात को फिर से गांव के आसपास देखी गई। ग्रामीणों ने बताया कि लेपर्ड घटनास्थल से करीब 600 मीटर दूर सोलरिया गांव में घूमता नजर आया। कुछ ग्रामीणों ने देखा तो गांव के लोगों को इसके बारे में बताया। इस पर गांव के लोग डंडा लेकर लेपर्ड को भगाने के लिए दौड़े, लेकिन वह फिर नजर नहीं आया। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने गुरुवार को देर रात हुई चाकूबाजी में घायल हुए शोएब को लेकर अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चाकूबाजी करने वाले युवक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सदस्यों ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया गया। वहीं एमबी हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए इकट्ठा हुए और लोगों को समझाने की बात कह रहे थे। तभी पुलिस बल ने आमजन पर लाठी चार्ज कर दी, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। अंजुमन पदाधिकारियों ने पुलिस की इस कार्यवाही का विरोध दर्ज करवाते हुए चेतन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के साथ उसके घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है। आज हम सभी अंजुमन कमेटी और उदयपुर शहर के मोहतबर हजरात माननीय एसपी महोदय से मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने कि कल जो शोएब नामक लड़के को, चेतन नामक लड़के ने जो चाकूबाजी करी थी उसके विरोध स्वरूप हम आए थे। उसमें हमारी मांग थी कि चेतन को कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए और उसके 2 अन्य साथियों को डिटेन करके उनको भी सजा दिलाई जाए। उस पर एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 307 में मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो कल लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ। हमने एसपी साहब को कहा कि वहाँ लाठीचार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कुछ नहीं हुआ। तो उसको भी एसपी साहब ने रिटेन करा है। और हमारी मांग भी है कि जो भी पुलिसकर्मी अगर उसमें शामिल पाए जाते हैं जाँच की जाए और जो भी पुलिसकर्मी उसमें शामिल है उन पर कार्रवाई की जाए। ये भी एसपी साहब ने हमारी बात मानी। और जो भी घटना घटी उसकी हम सब निंदा करते हैं और उदयपुर शहर के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखे, सौहार्द बनाए रखे। अपना उदयपुर शहर अपना है। और जो 15-16-8 को जो घटना घटी थी जिसमें मस्जिद को पथराव किया गया था, दुकानें जलाई गई थी, गाड़ियां जलाई गई थी, जो 16/8 को एसपी साहब ने रिपोर्ट लिखी है, हमने भी रिपोर्ट कराई है।
हमारी सबसे बड़ी मांग उसी की है कि उस पर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि 1 महीने तक उस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। तो उन्होंने एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी उसमें हमें गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उसमें नामजद कर लिए गए हैं और उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर केंद्र सरकार के मंत्री सहित अन्य लोगों द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शहर व देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा होने के बाद टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उसके बाद उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के साथ साथ अन्य लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने बताया कि केंद्र सरकार के गठबंधन के साथ ही एवं उनके मंत्रियों द्वारा कभी राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जाती है तो कभी उनकी जुबान काटने की धमकी दी जाती है। वहीं कुछ मंत्री तो राहुल गांधी को आतंकवादी भी कहते हैं, जो कि गलत है, और प्रधानमंत्री द्वारा उनको कुछ नहीं कहना और चुप रहना गौर निंदनीय है। देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेसियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए और जो मंत्री इस तरह से बयान देते हैं उसे तुरंत प्रभाव से पदमुक्त किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की स्वशस्त परंपरा अनुसार विपक्ष के नेताओं का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। किसी का अपमान करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं है। राहुल गांधी का अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर हम सड़कों पर ऐसे नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस मौके पर शहर और देहात कांग्रेस के कई पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने, रवनीत सिंह बिट्टू जी ने उन्हें आतंकी बताया और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उनको उनकी ज़बान काटने की बात कर रहे हैं, 11 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, या हमारे नेता के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने आरक्षण के लिए कहा है। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही आरक्षण के पक्षधर है और संविधान में आरक्षण के प्रावधान ही कांग्रेस पार्टी ने की है। और लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के नाम पर लड़ा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक सभी वर्गों में सभी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण की समर्थक है। और जो ये आतंकी कह रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि देश की आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। आज़ादी के बाद आधुनिक भारत कांग्रेस ने बनाया और देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे दो प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने आपका बलिदान किया। कांग्रेस पार्टी देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करती है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखा, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संघर्ष उन्होंने देखा, इन्हें डर है कि आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं। आने वाले समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में सत्ता में आएगी और प्रदेश में भी 7 जगह उपचुनाव है। कांग्रेस पार्टी 7 जगह बीजेपी को हराएगी और पब्लिक त्रस्त है। ये पर्ची सरकार से, ये जुमलों की सरकार से पब्लिक त्रस्त है। और आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी जी के बढ़ते कद की वजह से ये भाजपाई बौखला गए हैं और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर उदयपुर शहर जिला और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में खास हमारा एजेंडा ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र से शिवसेना से विधायक गायकवाड़ ने जिस तरह से हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के बारे में कहा कि जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, और केंद्र की मोदी सरकार में जो मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, उसके द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में आतंकवादी शब्द कहे जाने के बारे में हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी है जिसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए और शहीद हुए हैं।
उसके बारे में कहना उनको शोभा नहीं देता कि वो भी एक शहीद के पोते हैं। उनको कहने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचे कैसे, क्योंकि वो मोदी सरकार के इस डोंगी जो प्रधानमंत्री है उसको हारे हुए को मंत्रिमंडल में लिया है, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता के गुण गाने पड़ते हैं और हमारे नेताओं के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। और इसी तरह से अगर ये अपनी हरकतों से बाजनीय है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सड़कों में आंदोलन करेगा और उग्र आंदोलन करेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब के खिलाफ प्रतापनगर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम के सदस्यों ने कार्यवाही करते हुए कुल 5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान नेशनल हाईवे 27 पर अंबेरी से देबारी जाने वाले मार्ग पर वैगनार कार के साथ चालक लालूराम मीणा व उसके सहयोगी अरविंद मीणा को पकड़ा गया है। इसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई तो कार में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 40 कार्टून भरे मिले, जिसकी बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए है। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया दोनों आरोपी शराब को गुजरात ले जाने के फिराक में थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि शराब के कार्टून कहां से लाए गए हैं और कहां पर ले जाए जा रहे थे। शहर के गुलाबाग क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुई चाकूबाजी के बाद एमबी हॉस्पिटल में समुदाय विशेष के सैकड़ों लोगों के जमा होने के बाद माहौल गर्मा गया था। इस पर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। उसी दौरान हाथीपोल क्षेत्र में दुकानों सहित खटीक समाज के मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले में शुक्रवार को खटीक समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अखिल भारतीय खटीक समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि चाकूबाजी के बाद दुकानों सहित मंदिरों में की गई तोड़फोड़ गलत है। खटीक समाज के मंदिर को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो कि गलत है। चौहान ने यह भी कहा कि केवल 2 युवकों के बीच हुई चाकूबाजी के मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश की गई है, जबकि इस मामले में चाकूबाजी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की और दुकानों सहित मंदिर पर पथराव भी किए। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर पर पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेते हुए पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो खटीक समाज चुप नहीं बैठेगा। खटीक समाज की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं आप चैनल के माध्यम से सभी उदयपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि सेंसिटी इतना मत बनाओ कि अपना उदयपुर के अंदर अशांति फैले। बात काम निजी आपस में 2 बंधु मिले थे और उसका सांप्रदायिक रंग दे दिया। और सांप्रदायिक रंग भी ऐसा दिया कि रात की 11 बजे हम सब सो रहे थे, खटीक समाज के लोग, हिंदू समाज के सब लोग जो सो रहे थे, और सोने के पश्चात रात की 11:30 बजे ये असामाजिक तत्व आते हैं 150-200 के आसपास आकर यहाँ हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो हमारा मंदिर है खटीक समाज का करीबन 1 किलोमीटर दूर है, और उस 1 किलोमीटर दूर में केवल खटीक समाज का मंदिर ही का नजर आया। अरे उसको तोड़ना होता तो बहुत सारी दुकानें थी, आप बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारी मकान थे, किसी पे कांचे फेंक देते। आपने एक समाज विशेष को, खटीक समाज को आपने टारगेट बनाया। इसका मतलब क्या जाता है? संदेश यही जाता है कि आप समाज को विकरण फैलाना चाहते हो, समाज में संदेश गलत जाता है। मैं दोनों समाज के, हमारे सबसे भी समाज को यही कहता हूँ आपके माध्यम से कि 0.01% ऐसे होते हैं लोग जो आप लोगों को समाज में पहचानना चाहिए, उनका बहिष्कृत करना चाहिए और उनको जहाँ तक को समझाना चाहिए कि ऐसे विध्वंस फैलाने से, ऐसे मानसिकता फैलाने से आपकी नुकसान होगा और भाईचारा खुला होगा। मैं निवेदन ये और करना चाह रहा हूँ कि हमारे गहल साहब के पास गए थे, ये लेने के ये शिकायत लेके गए थे, हम हमारा मकान तोड़, हमारा मंदिर, खटीक समाज की दुकानें तोड़ दी। तो गोयल साहब ने बड़े शांति स्वरूप कहा था जो कल्पिट करेगा, जो तोड़ेगा, जो बदमाशी करेगा, उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर उन सबको गिरफ्तार कर लूँगा। और आपके अंदर कैमरे में आए हुए मैं आपके समाज इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, शांति बनाए रखे। महावीर साधना एवं स्वाध्याय समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने शपथ दिलवाई। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि अच्छी भावना से काम करते हैं तो समाज एकजुट होता है।
यूडी आयुक्त राहुल जैन ने कहा कि वे मूलतः इंदौर से हैं। उन्हें पूछा जाता है कि जैन समाज की क्या खासियत है, तो वे कहते हैं कि उदयपुर में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि चौथी बार अध्यक्ष निर्वाचित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कार्यकारिणी में अध्यक्ष प्रकाश चंद्र कोठारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु मेहता, उपाध्यक्ष सुनील कोठारी, महासचिव फतेह सिंह मेहता, सचिव ललित धूपिया, संयुक्त सचिव जितेंद्र धाकड़, कोषाध्यक्ष उमेश लोधा, व्यवच महेंद्र सहलोत, संगठन साहित्य सुरेंद्र कुमार भंडारी, भंडार मंत्री मुकेश पोरवाड़ को शपथ दिलवाई। परामर्शदाता और कार्यकारिणी सदस्यों को शहर विधायक ताराचंद जैन ने शपथ दिलवाई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आदमखोर लेपर्ड का आतंक, लगातार 3 दिनों में 3 लोगों का किया शिकार। ग्रामीण भय के माहौल में जीने को मजबूर, वन विभाग के अधिकारी से लेपर्ड को पकड़ने की उठाई मांग। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चाकूबाजी करने वाले युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेसी उतरे सड़कों पर, केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।